आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। कल बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी आपको सुजलॉन में गिरावट देखने को नहीं मिली। तो एक बात तो समझ सकते हो आप कि सुजलॉन काफी मजबूत है इस लेवल पे, और आने वाले समय यहाँ पे जबरदस्त तेजी की संभावना भी बन सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक और उसका कारोबार किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से पाइपलाइन में उनका कामकाज है, वो सारा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में पावर सेक्टर को लेकर सरकार ने जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, वो डिसीजन की वजह से आने वाले समय में जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे वो परंपरागत ऊर्जा बनाने वाली कंपनियां हो या फिर ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करने वाली कंपनियां हो, उन सबके लिए एक तरह से आने वाले समय में नज़ीर पेश की गई है सरकार की तरफ से। तो सारी की सारी इस अपडेट को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय सुजलॉन में हमें निवेश करना चाहिए। वैसे तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन एक समय इसकी प्राइस 400 के ऊपर थी 2008 में। तो क्या आने वाले समय फिर से ये 500 तक जा सकता है? तो क्योंकि आप 2008 में अगर देखेंगे सेंसेक्स तो कहाँ पर था और इस समय सेंसेक्स कहाँ पर है, तो उस हिसाब से 500 की प्राइस आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार का सहयोग रहा तो ऐसे ही प्राइस बढ़ते हुए 500 को भी टच कर सकती है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 7.70 पर, लो 7.60 का है और हाई है 7.80 का। अंत में क्लोजिंग 7.70 पर ही रही, यानी जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसी क्लोजिंग पर। कोई भी अपडाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बाजार की बात करें तो बाजार में काफ़ी दबाव था। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को देखें तो BSE में 1,75 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 57,42,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 32.64% है। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे 5,26,20,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,59,25,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 49.27% है। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। 50% के पास अगर डिलीवरी बेस काम हो रहा है, इसका मतलब काफ़ी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। और आप ये समझ सकते हो अगर यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर बिकवाली होती तो यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे क्लोजिंग थर्सडे की क्लोजिंग पर, उसका मतलब यह है कि बहुत अच्छी खरीदारी भी हुई है। निचले लेवल से काफ़ी लोग यहाँ पे खरीदारी करें। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, थर्सडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है, वॉल्यूम एक जैसा हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक मजबूत है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, निफ्टी एनर्जी में हमने फ्राइडे को गिरावट देखी, 27,468 के स्तर पर गिरावट थी, यानी 0.59% की गिरावट देखने को मिली। तो उसके बावजूद बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। सेंसेक्स करीब 650 पॉइंट गिरा। तो भी आपको अगर सुजलॉन में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है कि सुजलॉन काफ़ी मजबूत है इस लेवल पे और आने वाले समय में तेज़ी बन सकती है। यहाँ पे सुजलॉन ने Q1 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी की अगर परफॉर्मेंस देखें तो इस समय काफ़ी मजबूत लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब 19.4 गीगावाट का टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है इनका नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया रीजन में, जिसमें इनकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो 14.4 गीगावाट की है, जो एशिया में इन्होंने जून 2022 तक इन्होंने अचीव की है। काफ़ी अच्छी इन कैपेसिटी है, लगातार बिजनेस इनका बढ़ रहा है और विश्व के काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया का जो विंड टर्बाइन का जो मार्केट है उसमें 33% की अकेले की हिस्सेदारी सुजलॉन एनर्जी की है, जहाँ पे आप देख सकते हो 3.15 गीगावाट की इनकी इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा इनकी ऑर्डर बुक देखें तो करीब 692 मेगावाट की विंड प्रोजेक्ट फिलहाल Q1 में इनके ऑर्डर बुक है जो इनको पूरा करना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 367.5 मेगावाट के इनके प्रोजेक्ट इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्शन के माध्यम से मिले। इसके अलावा 56.7 मेगावाट के प्रोजेक्ट है जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिले। इसके अलावा आप देखें तो 268 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट है जो इनको अलग अलग दूसरे PSU सेक्टर के अलावा दूसरी कंपनियों के माध्यम से मिले, जिसमें काफ़ी लोगों ने इनको ऑर्डर दिया, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप और अपूर्वा एनर्जी की तरफ से भी इनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये आप देख सकते हो एक तरह से कि अदानी ग्रुप का ये क्लाइंट है और अदानी ग्रुप इस क्षेत्र में नहीं है और इसीलिए सेवाएं ले रहे हैं सुजलॉन से। तो आने वाले समय अदानी ग्रुप की वजह से भी इस कंपनी का भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि लगातार अदानी ग्रुप का कामकाज बढ़ रहा है और ऐसे में उसकी मेंटेनेंस का काम, उसका इंस्टॉलेशन का काम, सब कुछ सुजलॉन को मिल सकता है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। सुजलॉन एनर्जी के CEO अश्विन कुमार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको हम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पा रहे हैं और नई से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे हमारी ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है और लगातार हमें ऑर्डर मिल रहे हैं क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ में आगे चल रहे हैं और लगातार नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। कुल मिला के देख सकते हैं कि हम
इंडिया के लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है, साथ में हम मेंटेनेंस का कामकाज भी कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, हर जगह से हमें ऑर्डर मिल रहे हैं और हम ऑर्डर को समय पे पूरा भी कर पा रहे हैं। हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और इसीलिए क्योंकि हम इस सेक्टर में लीडर हैं, इसीलिए हमारे पास काम की कोई कमी नहीं। और जिस तरह से हमारी बिजनेस आगे बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से जो हमें प्रॉफिट के साथ में जो सहयोग दिया जा रहा है, वो आने वाले समय हमारे बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और हमारा बिजनेस ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। तो कुल मिला के उनकी तरफ से कहा गया है कि सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और आने वाले समय में जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, कारोबार ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आने वाले Q2 और Q3 में रिजल्ट और भी बेहतरीन रह सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। उनका कहना है कि करीब 15.9 गीगावाट के हमारे पास प्रोजेक्ट है इंडिया के अलावा कम से कम 8 कंट्रीज़ में पूरे विश्व के अंदर, जो लगातार आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में यहाँ पे और भी पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई देगी। मैनेजमेंट की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार ने जो RPO लाया है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन, जिसके माध्यम से हर साल एक सीमित सीमा के अंदर ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, उसको पूरा करना है, तो उसका फ़ायदा भी हमें मिलने वाला है। उसकी वजह से भी हमें लगातार हमारे प्रोजेक्ट नए मिल सकते हैं। सरकार ने जो ई रिजर्व ऑक्शन पॉलिसी लाई है, जिसके माध्यम से एक नई पॉलिसी लाई जाएगी विंड एनर्जी के क्षेत्र में, उसका भी फायदा हमें मिलेगा और जो नई पॉलिसी होगी हमारे फेवर में होगी, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो कुल मिला के जो सरकार की तरफ से जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार कंपनी ने काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट भी दिखाया, जब आप देख सकते हो कि करीब $4.66 मिलियन का इस बार प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। जबकि आप देख सकते हो अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो करीब $1.64 मिलियन का इनको लॉस हुआ था। इस हिसाब से देखें तो कंपनी इस बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के रिवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी रही है, जो करीब $173.52 मिलियन रहा इस बार रिवेन्यू। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो इनको जो रिवेन्यू था वो $142.92 मिलियन का था। तो रिवेन्यू में करीब 21% की बढ़त देखने को मिल रही है और प्रॉफिट में तो इस बार काफ़ी अच्छा जंप है। तो ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस बार और आने वाले समय भी कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। तो ये निवेश का जरिया यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा सख्त निर्णय लिया गया है। उन्होंने 13 स्टेट को पावर एक्सचेंज में बैन कर दिया है। सेल और परचेज की ट्रेडिंग करने से उनको रोका गया है, क्योंकि उन्होंने जो पावर सेक्टर के लिए जो बकाया रकम है वो चुकाई नहीं है, काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा बकाया है और इसके लिए एक तरह से उनको ये पनिशमेंट दिया गया है और उनका कारोबार ट्रेडिंग रोका जाएगा। और आने वाले समय में जब वो अपनी जो भी बकाया रकम है वो चुकाएंगे, उसके बाद में ही उनको ये छूट मिल पाएगी। तो इसमें जो 13 राज्य है उसमें आप देख सकते हो कि तेलंगाना है, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों को बैन किया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें से 2 राज्यों को जल्दी छूट मिल जाएगी, क्योंकि वो अपना बकाया रकम चुकाने वाले हैं। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा बकाया हो चुके पावर सेक्टर के इन सब डिस्कॉम के ऊपर, और ये टोटल 27 डिस्कॉम है 13 स्टेट के, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रकम बकाया है। और पिछले दिनों ये हमारे पीएम ने कहा था कि करीब 2.5 लाख करोड़ का बकाया है पावर सेक्टर की अलग अलग कंपनियों का स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, वो उनको चुकाना होगा। समय पे बकाया नहीं देंगे तो उनके ऊपर और भी कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिला के सरकार सख्त हो चुकी है कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियाँ, उनके बकाया आपको चुकाना होगा। तो आने वाले समय में जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियाँ, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनियाँ हो या थर्मल पावर प्लांट वाली कंपनियाँ हो, उनको उनकी रकम मिल जाएगी और ऐसे में ये कारोबार आगे भी चला पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि सुजलॉन को भी अपनी जो बकाया रकम है जल्दी ही मिलने की संभावना बनने लगी है और इसीलिए आने वाले समय में सुजलॉन में आपको शानदार तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। ये निर्णय आने वाले समय इस पावर सेक्टर के लिए एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। तो ऐसे में आपको सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी कंपनी, जिस तरह से सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, आने वाले समय ये कंपनी काफ़ी अच्छा कमाल करते हुए दिखाई दे सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 87% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 7.33 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 7.22 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 7.93 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 8.12 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, बिना डरे करें। ये कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक